देखिए ये जो आजादी स्लोगन है, ये आजादी स्लोगन से बीजेपी का प्रॉब्लम है। बीजेपी ने बोला था ये आजादी स्लोगन जो देगा मतलब बहुत कुछ होगा ये स्टेट में। फिर से हम लोग देखा बीजेपी का रैली था, उनमें भी ये जो आजादी नारा ये स्लोगन है। तो आज स्टूडेंट से जानते हैं आजादी स्लोगन पश्चिम बंगाल में रहेगा या नहीं रहेगा। आजादी स्लोगन फ्रीडम फाइटिंग से जुड़ा हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। आजादी स्लोगन से क्या प्रॉब्लम है बीजेपी का, चलिए आइए ये देखिए यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इन लोग से जानते हैं आजादी स्लोगन का मतलब क्या है, आजादी स्लोगन का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात तो ये आजादी स्लोगन को लेकर बीजेपी का बहुत प्रॉब्लम था। अब ये कलर को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, सफेद कलर को लेकर प्रॉब्लम है, ब्लू कलर को लेकर प्रॉब्लम है, सिर्फ पूरा शहर ऑरेंज होना चाहिए। मतलब भगवा छोड़ के सभी कलर को लेकर प्रॉब्लम है। तो एक बार आप सोचिए कि एक ऐसा देश बनेगा जहाँ पर पेड़ पौधा से लेकर पानी से लेकर हर चीज अगर भगवा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो भाजपा उसी तरह का देश बनाना चाहता है। हिंदू धर्म का जो डाइवर्सिटी है, इंडिया में लैंग्वेज का जो डाइवर्सिटी है, इंडिया में खाने पीने का जो डाइवर्सिटी है, वो सारे डाइवर्सिटी को तोड़ के सिर्फ वन डायमेंशनल हिंदुस्तान वाला नेशन बनाने का ही प्लान उन लोगों का है और हम उसके खिलाफ है। और हम उसके खिलाफ है, इसीलिए उनका जो ये प्लान है, इस प्लान से हम लोग आजादी मांग रहे हैं। हम बीजेपी का रैली में तो आजादी स्लोगन उठ रहा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये तो वो लोग फासिस्ट है, और जो फासिस्ट है उनका नेचर यही रहता है कि वो कुछ भी कर सकता है। उनका गवर्नमेंट है, उनका स्टेट है, उनका जुडिशियरी भी हो गया, उनका मतलब बहुत सारा मशीनरी पुलिस वगैरह सब उनका है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके जैसे ही कोई काम अगर हम करें तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए। वो लोग दिखाएंगे कि हम देशद्रोही है, हम पाकिस्तानी फंडेड है, हम यूएस फंडेड है, हम डीप स्टेट है। तो ऐसा चलता रहेगा, ये लोगों का स्ट्रेटेजी है। लेकिन जो जनता है, जो आम आदमी है, वो उनके खिलाफ हमेशा रहेगा, अपनी आवाजों को बुलंद करेगा और लड़ाई संघर्ष में रहेगा। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जो कलर का लड़ाई चल रहा है, व्हाइट हो रहा है, फिर से ऑरेंज हो रहा है, मतलब इससे तो ये पश्चिम बंगाल आगे नहीं बढ़ेगा। बट उनका बीजेपी का कहना है कि ये जो ऑरेंज कलर है ये अब उठा देगा स्वामी विवेकानंद का मतलब डिस्प्ले। जब पहले तो वो सफेद कलर था, सफेद रंग था, सफेद को पहले ऑरेंज बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का कलर ऑरेंज क्यों बना दिया गया? ऑरेंज में नहीं, भगवा सैफरन। क्यों सैफरन बनाया गया? इसका पीछे कोई लॉजिक है? स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श के बारे में पढ़ा है बीजेपी के लोगों ने? कभी पढ़ा है? स्वामी विवेकानंद ने जो भी कहा है आज तक, अगर वो भाजपा और आरएसएस के ऑफिस में पढ़कर हम सुनाएंगे तो हमको वो दोषों रह जाएगा और स्वामी विवेकानंद ने कभी कहेगा। जो कलर है, सभी कलर, अगर भाजपा आरएसएस हिंदू धर्म को मानता है तो उनको तो ये भी मानना चाहिए कि जो सारे रंग है, ये सारे रंग तो भगवान का बनाया हुआ है। ये सारे रंग, अगर शिव जी है कोई, अगर शिव जी ने पूरा यूनिवर्स को क्रिएट किया है तो वो रंग भी तो शिव जी ने ही क्रिएट किया होगा। जो लोग अल्लाह को मानते हैं वो लोग ये तो बिलीव करते हैं कि जो रंग है सब सारे रंग अल्लाह ने बनाया है। तो फिर किसी रंग से दुश्मनी क्यों? किसी रंग को इतना ज्यादा प्रायोरिटी देना क्यों और किसी रंग को इस तरह दबा देने का कोशिश किया? तो एक्चुअली ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ये इस इंसिडेंट के थ्रू फिर से साबित हो गया। ये लोग एक्चुअली पॉलिटिक्स करने आए हैं, धर्म को इस्तेमाल करने का पॉलिटिक्स, और इस धर्म को इस्तेमाल करने का पॉलिटिक्स के जरिए वो लोग एक सेंटिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिस सेंटिमेंट के उनका वोट बैंक क्रिएट है। तो भाजपा का जो ये कोशिश है, ये कोशिश कामयाब ज्यादा दिन तक नहीं होगा। बंगाल कभी भाजपा के राजनीति से, रंग बदल के राजनीति से, नाम बदल के राजनीति से आगे नहीं बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां जहां पर दिक्कतें हैं लोगों का लाइफ में, उस दिक्कतें को कमाना चाहिए, घटाना चाहिए। इसका अगर कोई उद्योग वो लोग लेंगे तो जो है बंगाल आगे बढ़ेगा। लेकिन सीधी सी बात यह है कि भाजपा जहां जहां जब तक रहेगा तब तक उस स्टेट, वो कंट्री हो, स्टेट हो, किसी शहर हो, गांव हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। भाजपा रहेगा तो पीछे ही हटेगा। आजादी स्लोगन को लेकर बीजेपी का प्रॉब्लम है, तब बीजेपी का जब रैली हो रहा है तब भी आजादी का स्लोगन, ये नारा उठ रहा है। बट ये जब लेफ्ट फ्रंट का ये रैली हो रहा है तब क्या प्रॉब्लम है आजादी स्लोगन? वो तो उन्हीं को मालूम होगा, क्योंकि आजादी से उन्हीं को दिक्कत होना चाहिए जिनको गुलामी पसंद है।
हमारे देश का जो इतिहास रहा है, जो आजादी का लड़ाई था, उसमें जो लोग गुलामी के पक्ष में थे, जो लोग ब्रिटिश के पक्ष में थे, वो आरएसएस बीजेपी के जो दादा परदादा है वही लोग थे। तो ये नेचुरल है, हम लोग जब आजादी मांग रहे हैं उनको चुभ रहा है। और हम किस चीज से आजादी मांग रहे हैं? हम बोल रहे हैं भुखमरी से आजादी, सामंतवाद से आजादी, पितृसत्ता से आजादी। तो अगर बीजेपी को सामंतवाद पसंद है तो उनको चिढ़ होना चाहिए। अगर उनको पितृसत्ता पसंद है, अगर वो विश्वास नहीं करते कि नारी और पुरुष दोनों समान समान है, तब उनको दिक्कत होना चाहिए। हमें लगता है असल में वो सामंतवादी है, वो रूढ़िवादी है, पितृसत्ता को विश्वास करते हैं, तभी जब हम इनसे आजादी चाहते हैं उनको चुभता है, उनको परेशानी होता है। ब्रिटिश चला गया देश, फिर से आप लोग आजादी आजादी कर रहे हैं, इसलिए तो बीजेपी बोला आजादी स्लोगन क्यों? देखिए, मैंने बताया कि आजादी स्लोगन तब तक रहेगी जब तक इस देश में किसी भी जो देश की नागरिक है उन किसी को भी इकोनॉमिकल जो कॉज है उसके बदौलत किसी को भी शिक्षा नसीब ना हो, या खाना नसीब ना हो, या फिर रहने की जगह नसीब ना हो, तब तक हम आजादी के नारे लगाते रहेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ इकोनॉमिकल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम भी चाहिए। जब तक इस देश में किसी भी दलित बच्चे अपने ब्राह्मण शिक्षक की बोतल से पानी पीने की इजाजत नहीं मिल जाता, तब तक आजादी की नारा हम लगाते रहेंगे। मतलब पश्चिम बंगाल में तो आजादी स्लोगन जरूरी क्यों है? मतलब ये जो कलर चेंज का लड़ाई आप लोगों का चल रहा है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, सफेद हो रहा है, फिर ऑरेंज हो रहा है, मतलब ये रंग लेकर लड़ाई चल रहा है। एक तरफ नौकरी है, खाना है, इसको लेकर लड़ाई होना चाहिए, क्या रंग लेकर लड़ाई हो रहा है पश्चिम बंगाल? देखिए, नौकरी और खाना, नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, ये बात हम वामपंथी लोग ही बता रहे हैं। हम रंग लेकर सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। जब हॉकर्स की ऊपर बीजेपी की बुलडोजर आके अटैक करते हैं या उनकी बस्ती को तोड़ देते हैं, तब उनके साथ हम वामपंथी लोग ही अपने झंडे लेकर खड़े रहते हैं। तो हमारा जो पॉलिटिक्स का, हमारा संगठन का जो बेसिक है वो यही है कि इस देश की जो सारी नागरिक है उनकी जो बेसिक राइट्स है, यानी कि एजुकेशनल राइट है, उनकी रहने की जगह की राइट है, खाने पीने की राइट है, जॉब करने की राइट है, वो जब तक मिल नहीं जाता हमारा लड़ाई, हमारा संग्राम चलता रहेगा। इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है बिहार की बेटी कांति कुमारी, एसएफआई स्टेट प्रेसिडेंट। बिहार में आपका जो लड़ाई है, पश्चिम बंगाल में भी लड़ाई चल रहा है स्टूडेंट्स का बीजेपी के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या नजर आ रहा है मतलब बीजेपी बिहार में कैसा है और पश्चिम बंगाल में क्या फर्क नजर आ रहा है? वो हम तो नगर नौसा के अंदर, बिहार के अंदर ये लड़ाई कर रहे थे कि नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रखंड है और उसमें 9 गो पंचायत है और वहाँ पे 100 गांव का एक मार्केट नगर नौसा था। तो वो कॉलेज का मांग चल रहा था कि मतलब हम लोग को एक कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं था। और ये लड़ाई 2022 से चल रही थी, ये मतलब 5 महीने 6 महीने का लड़ाई नहीं, ये 2022 से लड़ाई चल रही थी। और वहाँ की जो सरकार है वो 2026 में नीतीश कुमार जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा किया था कि हर मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज होगा, लेकिन वो कॉलेज को कई पंचायत में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी को लेकर हम लोग 18 तारीख को सड़क पे उतर रहे थे। उसी दरमियान हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया और वो अरेस्टिंग 5 बजे सुबह में ही शुरू हो गया। जो हमारे साथी नेतृत्व कर रहे थे उनको 5 बजे सुबह में ही अरेस्ट कर लिया गया। तो ये लड़ाई सिर्फ नगर नौसा का या बिहार का नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश का है कि जब छात्र को कई परेशानी होती है तो शिक्षा की मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे कॉलेज चाहिए, या फिर हम लोग पढ़ लिख लिए, मुझे रोजगार चाहिए। तो इस तरह का लड़ाई पूरे देश के अंदर चल रहा है। पूरे देश के अंदर हाल ही में जंतर मंतर पे भी नीट पेपर लीक को लेकर चला, इससे कुछ दिन पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर भी चला। तो हर दिन कहीं न कहीं छात्र सड़क पे उतर रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि जिस तरह से प्रशासन का माहौल सरकार के द्वारा बना दिया जाता है कि जब स्टूडेंट सड़क पे उतरते हैं उनके साथ मतलब ऐसा ट्वीट किया जाता है ये आतंकवादी है, नक्सलवादी है, या फिर लगता है उन्हें कि कहीं दूसरे देश से आ गए, मतलब इस तरह का माहौल बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहता है कि अगर इस तरह का माहौल बना दिया गया, इनको पीटा गया, इनको मारा गया, तो इनके अंदर एक दहशत पैदा होगा, ये डर जाएंगे और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। पर ऐसा तो होने वाला नहीं है।
क्योंकि आजादी के दरमियान कितने सारे लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, कई सारे लोग थे किसान मजदूर जो आगे आकर पेश कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उसमें भगत सिंह, राजगुरुदेव, सुखदेव, महात्मा गांधी जैसे लोग शामिल थे और वो आजादी की लड़ाई में योगदान दिए। भले वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आजादी को हम महसूस कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं खुलकर जी पा रहे हैं उनके कारण। तो हम लोग आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो आगे आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन फाइनल की, लेकिन फिर भी कॉलेज के लिए लड़ रही थी, इसलिए कि आने वाले जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ पाए। और इस तरह का शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। अब कितना भी मार लो ना स्टूडेंट को, स्टूडेंट करने वाले नहीं है, वो आगे आकर लड़ेंगे ही। और वो देखा भी गया, इतना प्रोटेस्ट होने के बाद मारे उनको पीटा गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। वो कहीं ना कहीं घुटने टेके स्टूडेंट के सामने ना, और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। आप अगर उनका शोषण करोगे, उनको शिक्षा से वंचित करोगे, पेट पे मारोगे तो सह लेंगे, दिमाग पे मारोगे तो वो तो नहीं सहेंगे ना। अगर आप हमें शिक्षा से दूर रखना चाहोगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमेशा लड़ेंगे।